केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल में आज पूछताछ की। शराब घोटाले में सीबीआई की टीम ने केजरीवाल का बयान दर्ज किया है और कल ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। वहीं इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। सीबीआई की टीम साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी, जिससे उन्हें बेल ना मिल सके। तो अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में सीबीआई ने पूछताछ की है। ईडी के मामले में फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया था, जिसके बाद उनकी रिमांड बार बार ईडी को मिली, फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, तिहाड़ जेल में भेजा गया और अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में पूछताछ की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी अभय पराशर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, अरविंद केजरीवाल को जहां ईडी से वो सोच रहे थे कि उनको राहत मिल जाए ईडी के मामले में, कल बेल को लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, लेकिन आज ही सीबीआई की एंट्री हो जाती है। सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंच जाती है। क्या सीबीआई ने अरेस्ट भी किया है कि ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल गौनिका, इस पूरे मामले के अंदर जो सीबीआई के सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने फिलहाल साफ तौर पर मना करा है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उसमें सीबीआई गिरफ्तारी की बात को मना कर रही है। हालांकि ये जानकारी हमें मिल रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर इस पूरे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और के कविता से सीबीआई ने पूछताछ की थी। अभी अपडेट की जानकारी यह है कि सोमवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर पूरे शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। उनके कुछ बयान जो है वो भी रिकॉर्ड किए हैं। बयान रिकॉर्ड करने के बाद सीबीआई की टीम जो है, जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल का प्रोडक्शन वारंट चाहती है, और इसी वजह से आज जो सोमवार को जो पूछताछ करी है अरविंद केजरीवाल से, उनकी डिटेल्स को जो कंसर्न कोर्ट है यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर ये पूरा का पूरा शराब घोटाला चल रहा है, वहां पर अपनी बातें सीबीआई रख सकती है। और सीबीआई की तरफ से जो सीबीआई के वकील हैं वो कोर्ट में जाके अगर उन्हें जरूरत लगेगी तो प्रोडक्शन वारंट की मांग कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट के सामने ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के तार जो हैं इस पूरे शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, लेकिन अब तक सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल अरविंद केजरीवाल से सीबीआई हेडक्वार्टर में एक बार पूछताछ हुई थी, जब उन्हें सम्मन देकर बुलाया गया था। उसके बाद तमाम और अधिकारियों की, एक्साइज पॉलिसी के जो अधिकारी थे उनसे सीबीआई ने पूछताछ की। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले में। और अब क्योंकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई पैरेलल तौर पर कर रही है, क्योंकि हम आपको बता दें ईडी जो है वो पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल अभय, देखना होगा कि सीबीआई अरेस्ट करती है, क्या करती है, अभी देखना होगा, इस पर नजर बनी हुई। दिलीप पांडे इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, अभी सीबीआई की एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल जो कल सोच रहे थे कि राहत मिल जाए, इस पर आपकी पार्टी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि साजिश रची जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने केंद्र की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो जग जाहिर है, वो किसी से छुपा नहीं है। लोअर कोर्ट ने जो सो कॉल लेकर लिकर स्कैम का मामला है उसमें जब बेल दिया और अपने बेल ऑर्डर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तर्कों की जो धज्जियां उड़ाई हैं, उससे इनका केस चारों खाने जब चित पड़ गया तो आपाधापी का रुख किया। अब उसमें हमारी हाई कोर्ट से जो भी फैसला है, हमारी विनम्र सहमति है और हम सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कोई ना कोई रास्ता खुल सकता अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने का, अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने इस सूचना के ठीक पहले एक आशंका व्यक्त करते हुए वीडियो स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें उन्होंने बताया
कि केंद्र की सरकार ने एक बैठक करी है सीबीआई ऑफिशियल के जरिए, और उनकी कोशिश ये है कि तो अगर थोड़ी बहुत भी कहीं संभावना अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने की, तो कोई ऐसा केस बनाया जाए कि वो संभावना खत्म हो और किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना पाए। बिल्कुल उसके थोड़ी देर बाद ही इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज आनी शुरू हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन को दिखाता है कि वो किस कदर विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को जेल की सलाहों के कैद रखना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, चाहे उनके लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत को, उनकी रेपुटेशन को मिट्टी में ही क्यों न मिलाना पड़े। और बिल्कुल वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो हमारे अंदेशे थे, जो हमारा संशय और शक था, वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिख रहा है। और अब सुनने में आ रहा है कि सीबीआई ने एग्जामिन किया है और इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई जो है कल जब वो कोर्ट में प्रोसीजर वाइज जो प्रोड्यूस होंगे उसके बाद वो अरेस्ट कर सकती है। अच्छा, तो ये भाजपा का भय जी। और भारतीय जनता पार्टी का डिस्पर्शन तो स्पष्ट हुआ ही है। भाजपा ने ये भी साबित किया कि जितना दुरुपयोग वो ईडी और सीबीआई का कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये भी इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि अभी सरकार बनी नहीं, जुमा जुमा 4 रोज हुए नहीं कि जो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिखाई देना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अच्छा दिलीप जी, क्योंकि सीबीआई तो इनकार कर रही है कि सिर्फ पूछताछ की है, अभी अरेस्टिंग की कोई बात उन्होंने नहीं कही है। आप लोगों को क्या जानकारी मिली है कि अरेस्ट किया है? अभी आप ही लोग ये खबरें ब्रेक कर रहे थे। मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं तो ट्विटर पे देखा कि एक्स पे देखा मैंने कि गिरफ्तार कर लिया, जबकि सच्चाई वो नहीं है। आज पूछताछ हुई है और इस बात की प्रबल संभावनाएं है कि सुप्रीम कोर्ट तक की तरफ रुख करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने की संभावना बनती देख भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के इशारे पर सीबीआई कोई केस लगा के और उनको गिरफ्तार कर सकती है। आप देखिएगा, हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे, यह संभावना जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कुप्रयासों से जो है वो संभव होने जा रही है, एग्जीक्यूट होने जा रही है। स्ट्रेटजी एक ही जगह मिलकर बनाई जा रही है। कई बार तो लगता है कि पता नहीं कौन बोल रहा है, सीबीआई, ईडी बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये भी तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अब ये होने जा रहा है, ये इस देश के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप पांडे जी, पूरी जानकारी आप हमसे जुड़ने के लिए। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनजिंदर जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट की मदद से निकल पाए बेल से, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल जाए, राहत मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई की एंट्री हो जाती है। और आपने दिलीप पांडे को भी सुना, वो सीधे सीधे आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश है कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल से निकलने ही नहीं देना चाहते। देखिए, आप क्या सोच रहे थे कि दिलीप पांडे जी कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी बेईमान थे इसलिए जेल में हैं, या आप ये सोच रहे थे कि वो कहेंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने तो शराब घोटाला किया था, जेल में तो उनको जाना ही चाहिए? ऐसा नहीं बोलेंगे वो। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो गलत सोच रहे थे। वो यही बोलेंगे जो आपकी टीवी पर बोल के गए हैं कि देखिए फलां जुम्मेवार है, बीजेपी जुम्मेवार है, सीबीआई गलत है, ईडी गलत है। वो यही बोलेंगे और उनको यही बोलना चाहिए। भाई, अगलों का लीडर बंद हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी के काम ये लोग एमएलए हैं, तो ये वो गलत नहीं बोल रहे। लेकिन ये आपको लोगों को बताना पड़ेगा, अपने दर्शकों को, अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के अंदर ईडी के केस में पीएमएलए में अरेस्ट हुए थे। जो उनका मेन केस है, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं, जो करप्शन का केस है, उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सीबीआई ने उनको अरेस्ट तो करना ही था। उल्टा अच्छी बात तो यह है कि जब वो जेल में तभी अरेस्ट हुए हैं। मान लीजिए अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर होते तो भी सीबीआई को करप्शन केस में तो उनको अरेस्ट करना ही था, और फिर तो आम आदमी पार्टी की चलाती और चलाती कि देखिए जेल से बाहर आए थे फिर अरेस्ट कर लिया। नहीं, कि जो भी आज तक के देश के इतिहास में, मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं आपके टीवी चैनल पे, ताकि आपको लोगों को बताना आसान हो जाए, इस देश में ईडी ने जिसको भी अरेस्ट किया है, जिसको भी अरेस्ट किया है, वो पॉलिटिशियन हो, वो बिजनेसमैन हो, वो अफसर हो, उसको किसी ना किसी एजेंसी ने प्रेडिकेट ऑफेंस में अरेस्ट करना ही है। चाहे वो पुलिस हो स्टेट की, चाहे वो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, या कोई क्राइम ब्रांच हो, या सीबीआई हो, या एनआईए हो, किसी ने भी उसको प्रेडिकेट ऑफेंस में पहले अरेस्ट करना ही है। क्योंकि ईडी केवल और केवल पीएमएलए को देखेगी, बाकी प्रेडिकेट ऑफेंस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एजेंसी दूसरी करेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट होना ही था। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा, एक ये कानून का प्रोसेस का हिस्सा है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी को अगर जमानत मिलेगी ईडी से तो मिल ही जाएगी। इस केस में खत्म होने के बाद उनको उस केस में से बाहर आ जाएगी, इसमें क्या बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को मुद्दा तो बनाएगी। हम कहीं ना बनाए, क्यों ना बनाए भाई, उनको भी तो लोगों को सफाई देनी है, उनको ये बताना है अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। लेकिन आपको उनकी ईमानदारी इस चीज से जज करनी चाहिए, आजकल अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक गुरु कौन है? लालू प्रसाद यादव। आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछेंगे लालू जी कौन है, वो कहेंगे इस धरती के ऊपर देवता है। फिर आप उनसे पूछिए इनसे बड़े देवता है कोई? सुनिए मेरी बात, तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जिनसे बड़े सुखराम जी देवता, उनकी फोटो हमें अपने घर में लगा रखी है।
आजकल अरविंद केजरीवाल जी को सुखराम जी हो, लालू जी हो, ये लोग देवता दिखते हैं क्योंकि इन्हीं की तरह के करप्ट और बेईमान लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी कौन है। ठीक है मनजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।